नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 9 के विज्ञान विषय के बारे में, गणित विषय के बारे में। आज हम गणित के अंतर्गत कार्यपत्रक 17 और कार्यपत्रक 18 की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें। साथ ही साथ आप भी अपनी जो कार्य पुस्तिका है गणित की वो साथ में लेके बैठे, ताकि आप भी मेरे साथ जो कार्यपत्र 17 और 18 के जो आंसर जो हल मैं बता रहा हूं वो आप अपने कार्य पुस्तिका में लिख सके। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास और देखते हैं कार्यपत्रक 17 और कार्यपत्र 18 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके हल। आप सभी अपनी कार्य पुस्तिका के अंतर्गत पेज नंबर 34 निकालें। कितने निकालें? पेज नंबर 34 पर आपका कार्य जो पत्रक है वो 17 दिया गया है। तो जल्दी से अपनी कार्य पुस्तिका खोलें। 34 पेज नंबर पर पहला सवाल हल करवाने वाला हूं मैं। तो देखें पहला क्वेश्चन। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिय विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारे विषयों के जो कार्य पुस्तिका आपको मिली है स्कूल से उन सबके हल मिल सके। देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 17 आपके सामने है, जिसके अंतर्गत हम आज अक्ष, भुज, कोटि और चतुर्थांश की बात करने वाले हैं। और विषय वस्तु है वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जुड़ा हुआ 1 और 2 सवाल पक्का 100% एग्जाम पूछा जाएगा। एक छोटा सवाल आएगा जो कि 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा, एक बड़ा सवाल आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आराम से देखिएगा पहला क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं बिंदु ओ यानी ओ कॉमा ओ डैश ओ क्या कहलाता है? ओ कॉमा ओ क्या कहलाता है? इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। यहां पे लिखा हुआ भी है निर्देशांक 0,0 मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाएगा? पहला मूल बिंदु कहलाता है। तो पहले का उत्तर जल्दी से अपने जो कार्यपत्रक है उसमें लिखें, जल्दी लिखें। फिर बात करें दूसरा क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है बिंदु ए है 2,0 कौन से अक्ष पे स्थित है? पहले ये बता बिंदु ए है कहां पे? तो यहां पे देखिए नीचे देखेंगे तो ये ग्राफ बना हुआ विद्यार्थी, क्या बना हुआ है? ग्राफ बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके अंतर्गत ये देखो बिंदु ए रहा, ठीक है। और ए पर हम देखते हैं तो ये देखो 0 से यहाँ पे यानी ये अपना एक अक्ष है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और ये अपन ऊपर से नीचे है, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे ए बिंदु के जो निर्देशांक है वो 2 और 0 है, ठीक है। सबसे पहले जो संख्या आती है विद्यार्थियों वो एक्स अक्ष की हुई, एक्स फिर आएगी वाई अक्ष की। ये भी आप ध्यान रखिएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। और एक बात यहां से मैं क्लियर कर देता हूं, ये देखिए एक्स जो निर्देशांक होगा उसको भुज कहेंगे। क्या कहलाएगी? भुज कहलाएगी। तबकि वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। क्या कहेंगे? कोटि, क्योंकि आगे सवाल आने वाला है कोटि और भुज का। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्स अक्ष पे होगा वो भुज और वाई अक्ष पे होगा वो कोटि कहलाता है। इसका मतलब है कोई भी आपके सवाल हो, ठीक है ना, तो आगे वाली संख्या तो भुज कहलाएगी हमेशा, और पीछे वाली जो संख्या होगी वो हमेशा कोटि कहलाएगी। अब आपको समझ में आया होगा। आगे पढ़ेंगे हम, सवाल आएगा तब समझाऊंगा। और मैं आगे वाली भुजे पीछे वाली कोटि, ये याद रखिएगा। देखिए अब सवाल, हाँ दूसरा हो गया। तीसरा बिंदु बी 0,3 कौन से अक्ष पर है? तो ये देखो जो आगे वाली है ये 2 है ना, पीछे 0, तो इसका मतलब पहले वाले क्या है? एक्स, तो एक्स की होगी। यहाँ पे देखो आगे 0 है, पीछे क्या है? वाई, तो ये होगी वाई अक्ष पे। बिंदु जी के निर्देशांक है 3,3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है? तो प्रथम चतुर्थांश, किसमें? प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ये कैसे पता चला? तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, थर्ड और 4। यहाँ पे दोनों संख्या प्लस प्लस होती है। क्या होती है? प्लस प्लस। यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे तीसरे में दोनों माइनस माइनस, और चौथे में होती है प्लस माइनस। क्या होगी? प्लस और माइनस। ये होती हैं। देखो यानी आगे वाली संख्या दोनों प्लस प्लस हैं तो होगी
आपके प्रथम चतुर्थांश में। पांचवा सवाल देखिए, बिंदु डी -3 और -1 कौन से चतुर्थांश में? तो दोनों माइनस है। तो आप देखो दोनों माइनस कहाँ नजर आ रहे हैं आपको? ये रहा तीसरे में का, तो क्या होगा? तृतीय चतुर्थांश होगा। उम्मीद होगी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने लिख दिया, आप भी ऐसे प्लस माइनस लिख दे अपने जो कार्यपत्र उसमें, ताकि आपको बाद में भी समझने में आसानी हो। लिख दिया? ठीक है, ऐसा सवाल पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु ई के निर्देशांक क्या है? बिंदु ई, तो देखिए बिंदु ई है कहाँ पे? पहले ये बताओ आप मेरे को कि बिंदु ई कहाँ पे लिखा हुआ है। तो विद्यार्थी बिंदु ई ये रहा, ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट बिंदु ई का है। तो ऊपर से देखते हैं, तो ऊपर क्या लिखे हुए हैं? 4। तो पहले हम एक्स के लिखेंगे 4, फिर इधर सीध में -2, तो -2। तो इसके निर्देशांक कितने हुए? 4, -2। तो देखिए उत्तर भी क्या है? 4, -2 इसकी आंसर होगी। अगला सवाल, बिंदु एफ कौन से अक्ष पर है? बिंदु एफ, तो पहले आप बताओ बिंदु एफ है कहाँ पर? बिंदु एफ को ढूंढिए, फिर उसका उत्तर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो देखो इसको मिटा देता हूँ मैं। हाँ, बिंदु एफ ये देखो यहाँ पे, यानी कि ये बिंदु एफ की लाइन है, ये वाली। तो एक्स का तो क्या है? 0। तो वाई पर स्थित है, तो ये होगी वाई अक्ष पे। क्या राइट होगा इसका? वाई अक्ष पे। हाँ, 7वां क्वेश्चन होगा वाई अक्ष। 8वां और अंतिम सवाल अपना, बिंदु एच कौन से चतुर्थांश में है तथा इसके निर्देशांक क्या है? बिंदु एच, तो विद्यार्थी ये देखो बिंदु एच यहाँ पे है, ठीक है। तो कौन से चतुर्थांश में? तो द्वितीय, यानी सेकंड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे सेकंड चतुर्थांश, मैंने सीधा लिख दिया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड चतुर्थांश में स्थित है। निर्देशांक, अब इसके बिंदु देखिए, ये यहाँ पे ऐसी 2 से आ रहा है, यहाँ पर भी 2 पे। तो पहले हम एक्स अक्ष को लिखेंगे। एक्स यहाँ पे क्या है? -2, तो -2, फिर यहाँ पे 2, तो ये उत्तर होगी इसकी, ठीक है। तो -2 और 2 जल्दी से अपने कार्यपत्रक में लिखें। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा कार्यपत्रक 17 यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे कार्यपत्रक 18 की। तो अपना जो पेज है वो उल्टा करें, पेज नंबर 35 पे ये दिया हुआ है। तो देखिए, हाँ, इसके अंदर भी आपको भुज, कोटि और निर्देशांक के बारे में पढ़ना है। देखिए, हाँ, बिंदु P के निर्देशांक क्या है? बिंदु P, तो बिंदु P ये रहा यहाँ पे। तो पहले x पे कितने हैं? 2 और y पे 4, तो 2,4 इसके निर्देशांक होंगे। दूसरा, बिंदु Q का भुज लिखिए। Q का भुज मैंने अभी आपको बताया था, भुज किस पे होगा विद्यार्थियों? अभी पीछे बताया था, जो x अक्ष पे होगा उसको भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भुज। और जो y अक्ष पे होगा उसको क्या बोलेंगे? कोटि। क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। तो बिंदु Q है कहाँ पे? पहला बिंदु Q को निकालें। तो आप देख सकते हैं, ये रहा बिंदु Q, -3 और 3। तो पहले -3 आएगा ना, ये रहा। तो जो x अक्ष पे होगा उसको क्या बोलते हैं? भुज, इसलिए यहाँ का भुज होगा -3। बिंदु R की कोटि लिखिए। बिंदु R की, तो ऊपर चलें, ये देखिए बिंदु R है, -3 और -2 ये है। तो आगे वाला x है और पीछे वाला y, और कोटि किस में होती है? y अक्ष पे। तो -2 यहाँ का उत्तर होगा। -2 बिंदु R की कोटि होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी तरह से समझ में आई होगी। 4 नंबर, बिंदु x की कोटि लिखिए। वापस क्या लिख रहे हैं? x की कोटि, बिंदु x ये रहा। पहले इसके निर्देशांक देखिए, यानी ये तो x अक्ष पे तो क्या, यहाँ पे 4 से मिला हुआ है, y अक्ष पे -3 से। तो 4, -3। कोटि और भुज निकालने के लिए आपको पहले निर्देशांक बिंदु पता होने चाहिए। तो आगे वाला तो अपना क्या है? x। आगे वाला क्या है? x। पीछे वाला क्या है? y। तो y कितना यहाँ पर? -3। तो यहाँ देखो -3 कोटि। बिंदु T के निर्देशांक बताइए। क्वेश्चन संख्या 5। तो T है ये रहा। तो यहाँ पे x पे एक क्या, कौन से बिंदु पर है? 4 पे, y पे 1 पे। तो 4,1 इसका आंसर होगा। हो चुका। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जिसके अंतर्गत आपको बिंदु दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? बिंदु दिए हुए हैं, आपको इसको इसमें भरना है। मैंने भरा है, देखो पहले O के 0,0, यानी O का तो बना हुआ है,
ए बिंदु देखिए 3,2 3,2 एंड एक्स के तो कितने हैं 3 और वाई के 2, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ बना दिया है, ए बिंदु ए बनाया, देखो ए एक्स है पूरा, ए पूरी लाइन एक्स की है, यहाँ एक्स के 3 और वाई के 2, यहाँ पे ये बिंदु ए होगा। दूसरा है बी बिंदु है -1 और 2 यानी एक्स का -1, तो बी बिंदु का है ए रहा, एक्स का -1 और ए का बी, वाई का 2, ये बी बिंदु है। फिर सी है -1 और -2, एक्स का -1 वाई का -2, तो यहाँ पर वापस इसको नीचे लाया मैंने, कहाँ तक -2 तक, ये बिंदु होगा सी। नेक्स्ट डी बिंदु है 4 और -2 यानी प्लस के 4, तो प्लस के 4 ए रहा और माइनस के 2 वाई के ए नीचे दिए हुए हैं, तो ऐसे मैंने बनाया, ए बनाया बिंदु डी। फिर ई पॉइंट बनाया है -3 और 0, तो -3 ए रहे और 0 ये पूरी लाइन ऐसे यहाँ तक ई होगा बिंदु ई। फिर अंत में बिंदु एफ 0 और 5, 0 और 5, 0 किसका है एक्स का और 5 किसका है अपने वाई का, ठीक है ना, ये एक्स का ये वाई का। तो वाई पर 5 प्लस के, तो वाई के प्लस के देखो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ये यहाँ ये पूरी लाइन बनेगी ऐसे, ठीक है सीधी, और यहाँ ऊपर 5 लिखने पड़ेंगे, आप क्या लिखें 5 बिंदु 5वां, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपना जो कार्यपत्रक है वो यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 17 और 18 की हमने यहाँ पे बात की है। आप सभी विद्यार्थी इसी प्रकार से जो ग्राफ दिया हुआ उसमें एकदम सही पेन और स्केल की सहायता से बनाए, मैंने यहाँ पे सीधा खींची, आप स्केल की सहायता से इसको पूरा कीजिएगा। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, आप आराम से इसको देखिएगा और कार्य कीजिएगा। मिलेंगे हम अपने अगली क्लास में बहुत जल्द विद्यार्थियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।